कहानी है मुस्कुराती दीपिका। दीपिका की याद आते ही आंखों के सामने एक सुंदर और हंसमुख चेहरा आ जाता है। गोल सा गोरा चेहरा, सुंदर नैन नक्श, माथे पर बड़ी सी लाल बिंदी और होठों पर सदा रहने वाली हंसी। आसाम आए कुछ ही दिन हुए थे। शहर से बाहर बनी हुई उस सरकारी कॉलोनी में मेरा मन नहीं लगता था। अभी आस पड़ोस में भी किसी से इतना परिचय नहीं हुआ था कि उनके यहाँ जाकर बैठा जा सके। एक दोपहर आंख लगी ही थी कि दरवाजे की घंटी बजी। मैंने कुछ खिन्न होकर दरवाजा खोला तो सामने एक सुंदर और स्मार्ट सी आसामी युवती खड़ी थी। हाथ में बड़ा सा बैग, आंखों पर चढ़ा धूप का चश्मा, माथे पर बड़ी सी लाल बिंदी। इससे पहले कि मैं कुछ पूछती, वह बड़े ही अपनेपन से मुस्कुराती हुई भीतर की ओर बढ़ी। कुर्सी पर बैठते हुए उसने कहा, आप नया आया है ना? तो मैं चौंकी। फिर उसके बाद जो भी हिंदी आसामी मिश्रित वाक्य उसने कहे वह बिल्कुल भी मेरे पल्ले नहीं पड़े। लेकिन उसका व्यक्तित्व इतना मोहक था कि उससे बातें करना हमेशा अच्छा लगता था। उसकी बातें सुनकर मैंने पूछा, आप सूट सिलती है? हाँ हाँ, वह उत्साह से बोली तो एक सूट का कपड़ा मैंने लाकर उसे दे दिया। अगला वीक में देगा, कहकर वह चली गई। यही थी दीपिका से मेरी पहली मुलाकात। पहली ही मुलाकात में उससे एक अपनेपन का रिश्ता जुड़ गया। उससे मिलकर लगा कि पता नहीं कब से उसे जानती थी। यह दीपिका के व्यवहार और व्यक्तित्व का ही असर था कि पहली मुलाकात में बिना उसका नाम पता पूछे और बिना रसीद मांगे हुए ही मैंने अपना महंगा सूट उसे थमा दिया था। आज तक किसी अजनबी पर इतना विश्वास पहले नहीं किया था। वह तो मीनल ने बाद में बताया कि उसका नाम दीपिका है और वह एक सेल्स गर्ल है। कितना सज धज कर आती है ना। कॉलोनी की औरतों को दोगुने दाम में सामान बेच कर जाती है। मैं तो उसे दरवाजे से ही विदा कर देती हूँ। दीपिका के बारे में ज्यादातर औरतों की यही राय थी। मैंने कभी दीपिका को मेकअप किए हुए नहीं देखा। सिर्फ एक लाल बिंदी लगाने पर भी उसका चेहरा दमकता रहता था। उसका हर वक्त खिलखिलाना, हर किसी से बेझिझक बातें करना और व्यवहार में खुलापन कई लोगों को शायद खलता था। पर मस्तमौला सी दीपिका मुझे भा गई और जल्द ही वह भी मुझसे घुल मिल गई। उसके स्वभाव में एक साफ गोई थी। उसका मन साफ था। जितना अपनापन उसने मुझसे पाया उससे कई गुना प्यार व स्नेह उसने मुझे दिया भी। आप इतना सिंपल क्यों रहता है? दीपिका अक्सर मुझसे पूछती। काफी कोशिश करने पर भी मैं स्त्रीलिंग पुल्लिंग का भेद उसे नहीं समझा पाई थी। कॉलोनी में सब लेडीज लोग कितना मेकअप करता है, रोज क्लब में जाता है, मेरे से कितना मेकअप का सामान खरीदता है। अक्सर लेडीज क्लब की ओर जाती महिलाओं के काफिले को अपनी बालकनी से मैं भी देखती थी। मेकअप से लिपी पुती, खुशबू के भभके छोड़ती उन औरतों को देखकर मैं सोचती कि कैसे सुबह 10 बजे तक इनका काम निपट गया होगा, खाना बन गया होगा और ये खुद कैसे तैयार हो गई होंगी। दीपिका ने एक बार बताया था, आप नहीं जानता, ये लेडीज लोग सब अच्छा अच्छा साड़ी पहनकर मेकअप करके क्लब चला जाता है और पीछे सारा घर गंदा पड़ा रहता है। 1 बजे आकर जैसे तैसे खाना बनाकर अपने मिस्टर लोगों को खिलाता है। 4 नंबर वाली का बेटा बेटी मम्मी के जाने के बाद गंदी पिक्चर देखता है। मुझे दीपिका का इंतजार रहता था। मैं उससे बहुत ही कम सामान खरीदती फिर भी वह हमेशा आती। उसे हमारा खाना पसंद आता था और जब तब वह भी कुछ न कुछ आसामी व्यंजन मेरे लिए लाती, जिसमें से चावल की बनी मिठाई पिठा मुझे खासतौर पर पसंद थी। मैं उसे कुछ हिंदी वाक्य सिखाती और कुछ आसामी शब्द मैंने भी उससे सीखे थे। अपनी मीठी आवाज में वह कभी कोई आसामी गीत सुनाती तो मैं मंत्रमुग्ध हो सुनती रह जाती। हमेशा हंसती मुस्कुराती दीपिका उस दिन गुमसुम सी लगी। पूछा तो बोली, बंटी का तबीयत ठीक नहीं है, वह देख नहीं सकता। और कहते कहते उसकी आंखों में आंसू आ गए। बंटी उसके बेटे का नाम था। मैं अवाक रह गई। उसके ठहाकों के पीछे कितने आंसू छिपे थे। मेरे बच्चों को मामूली बुखार भी हो जाए तो मैं अधमरी सी हो जाती थी। बेटे की आंखों का अंधेरा जिस माँ के कलेजे को हरदम कचोटता हो वह कैसे हरदम हंस सकती है। मेरी आंखों से चुपचाप ढलक कर जब बूंदें मेरे हाथों पर गिरी तो मैं चौंक पड़ी। मैं देर तक उसका हाथ पकड़े बैठी रही। रोकर कुछ मन हल्का हुआ तो दीपिका संभली। मैं कभी किसी के आगे रोता नहीं है पर आप तो मेरा अपना है ना। मेरे बहुत आग्रह पर दीपिका एक दिन बंटी को मेरे घर लाई थी। दीपिका की स्कूटी की आवाज सुन मैं बालकनी में आ गई। देखा तो दीपिका की पीठ से चिपका एक गोरा सुंदर सा लगभग 8 साल का लड़का बैठा था।
दीपिका, उसका हाथ पकड़ो, मैं चिल्लाई पर दीपिका मुस्कुराती हुई सीढ़ियों की ओर बढ़ी। बंटी रेलिंग थामे ऐसे फटाफट ऊपर चला आया जैसे सब कुछ दिख रहा हो। यह कपड़ा भी अपनी पसंद का पहनता है, छूकर पहचान जाता है, दीपिका ने बताया। बंटी, मैंने हाथ थामकर पुकारा। यह सुन भी नहीं पाता है ठीक से और बोल भी नहीं पाता है, दीपिका ने बताया। वह बहुत प्यारा बच्चा था, देखकर कोई कह ही नहीं सकता कि उसमें इतनी कमियां हैं। बंटी सोफा टटोलकर बैठ गया। वह कभी सोफे पर खड़ा हो जाता तो कभी पैर ऊपर करके लेट जाता। आप डरो मत, वह गिरेगा नहीं, दीपिका मुझे चिंतित देख हंसी। सचमुच सारे घर में घूमने के बाद भी बंटी न गिरा न किसी चीज से टकराया। जाते समय बंटी को मैंने गले लगाया तो वह उछलकर गोद में चढ़ गया। उस बेजबान ने मेरे प्यार को जैसे मेरे स्पर्श से महसूस कर लिया था। मेरी आंखें भर आई। दीपिका ने उसे मेरी गोद से उतारा तो वह वैसे ही रेलिंग थामे सहजता से सीढ़ियां उतरकर नीचे चला गया। दीपिका ने स्कूटी स्टार्ट की तो जाकर उस पर चढ़ गया और दोनों हाथों से मां की कमर जकड़कर बैठ गया। अब घर जाकर ही मुझे छोड़ेगा, दीपिका हंसकर बोली और चली गई। मैं दीपिका के बारे में सोचने लगी। घंटे भर तक उस बच्चे को देखकर मेरा तो जैसे कलेजा ही फट गया था। हरदम उसे पास पाकर उस माँ पर क्या गुजरती होगी, जिसके सीने पर इतना बोझ धरा हो। वह इतना हंस कैसे सकती है? जब दर्द लाइलाज हो तो फिर उसे चाहे हंसकर या रोकर सहना तो पड़ता ही है। दीपिका हंसकर इसे झेल रही थी। अचानक दीपिका का कद मेरी नजरों में ऊपर उठ गया। एक दिन सुबह सुबह दीपिका आई। मेखला चादर में बहुत जंच रही थी। आप हमेशा ऐसे ही अच्छी तरह तैयार होकर क्यों नहीं आती हो? मैंने प्रशंसा करते हुए कहा। इस पर दीपिका ने खुलकर ठहाका लगाया और बोली, सज धज कर आएगा तो लेडीज लोग घर में नहीं घुसने देगा। उनका मिस्टर लोग मेरे को देखेगी ना। मुझे तब मिनल की कही बात याद आई कि दीपिका के व्यक्तित्व में कुछ ऐसा था जो औरतों में ईर्ष्या जगाता था। मैं भागकर शादी किया था। मैं ऊंचा जात का था न अपना आदमी से। घर वाला लोग मानता नहीं था। दीपिका कभी कभी अपनी प्रेम कथा सुनाती थी। जहां कॉलोनी में मेरी एक दो महिलाओं से ही मित्रता थी वहां दीपिका के साथ मेरी घनिष्ठता सबकी हैरानी का सबब थी। बंटी हमारे घर आता तो पड़ोसियों के लिए कौतूहल का विषय होता। एक स्थानीय आसामी महिला से प्रगाढ़ता मेरे परिचितों के लिए आश्चर्यजनक बात थी। जब दीपिका को पता चला कि हमारा ट्रांसफर हो गया है तो कई दिनों पहले से ही उसका रोना शुरू हो गया था। आप चला जाएगा तो मैं क्या करेगा? आप जैसा कोई कहाँ मिलेगा? कहते कहते वह रोने लगती। दीपिका जैसी सहृदय महिला के लिए हंसना जितना सरल था रोना भी उतना ही सहज था। दुख मुझे भी बहुत होता पर अपनी भावनाएं खुलकर जताना मेरा स्वभाव नहीं था। आते समय दीपिका से न मिल पाने का अफसोस मुझे जिंदगी भर रहेगा। हमें सोमवार को आना था पर किन्हीं कारणवश हमें एक दिन पहले आना पड़ा। अचानक कार्यक्रम बदला। दोपहर में हमारी फ्लाइट थी। मैं सुबह से दीपिका के घर फोन करती रही। घंटी बजती रही पर किसी ने फोन उठाया नहीं। शायद फोन खराब था। मैं जाने तक उसका इंतजार करती रही पर वह नहीं आई। भरे मन से मैं एयरपोर्ट की ओर रवाना हुई थी। बाद में मिनल ने फोन पर बताया था कि दीपिका सोमवार को आई थी और हमारे जाने की बात सुनकर फूट फूट कर रोती रही थी। वह मुझे देने के लिए बहुत सी चीजें लाई थी, जिसमें मेरा मनपसंद पिठा भी था। मैंने कई बार फोन किया पर वह फोन शायद अब तक खराब पड़ा है। पत्र वह भेज नहीं सकती थी क्योंकि उसे न हिंदी लिखनी आती है न अंग्रेजी और आसामी भाषा में नहीं समझ पाती। दीपिका का मेरी जिंदगी में एक खास मुकाम है, क्योंकि उससे मैंने हमेशा जीने की और मुस्कुराने की प्रेरणा पाई है। हमारे शहरों में बहुत ज्यादा दूरियां हैं पर अब भी वह मेरे दिल के बहुत करीब है और हमेशा रहेगी। ऐसी ही अच्छी कहानी देखने के लिए इस कार्ड पर क्लिक कीजिए। प्लीज लाइक और कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।